जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम लोग प्रैक्टिस 1 to 8 कंप्लीट कर चुके हैं और प्लेलिस्ट में ही सेव है, आप लोग वहाँ पर जाकर 1 to 8 करवा दिया गया है। पूजा से प्रैक्टिस से आगे नहीं बढ़ पा रही थी और 9 दिन पे कवर करेंगे। तो आज का सेशन हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 सेट कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पहला प्रश्न है। अभिकथन ए अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है। कारण आर है क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है तथा आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताना है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा ड्राइंग, मैकेट और कार्विंग फिनिशिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, तो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी जो है मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप पेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो पीतल नगरी किस शहर को कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पीतल के बर्तन के कारण जो भारत में क्या है ये प्रसिद्ध है, इसलिए पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रघु राय जाने जाते हैं, तो रघु राय जाने जाते हैं फोटोग्राफर के लिए। रघु राय फोटोग्राफर के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा भानु। मिर्जा भानु इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत भवन स्थित है, तो भारत भवन स्थित है कहाँ? उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 28 में। टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय। समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, तो यह क्या है? तो यह है विंध्याचल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्याचल। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी। ऑप्शन नंबर ए गांधी हो जाएगा। 1921 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के झंडे का जो प्रस्ताव रखा गया था वह गांधी जी के द्वारा रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? स्क्रीन प्रिंटिंग की जो छपाई की जाती है वह की जाती है रेशम के कपड़े द्वारा। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा, रेशम के कपड़े द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पिरामिड अनीबा संबंधित है, तो वह किस चीज से संबंधित है? वह संबंधित है जापान से। तो पिरामिड अनीबा संबंधित है जापान से। पिरामिड को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। अनीबा जापान की जो प्राचीनतम कला की विशिष्ट शैली है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बर्तन, सजावटी दान, खिलौने, ये सब अन्य प्रकार की जो तो यह पिरामिड अनीबा जो संबंधित है वह है जापान से। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कैलाश मंदिर एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की क्या है, कैलाश ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और तत्वों की संरचना के लिए नीचे के ऊपर की ओर थोड़ी तो यहाँ पे बात किया जा रहा है नीचे से ऊपर की ओर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघी, अंडभाग, हड़मिका और छत्रावली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महबूद गवाह का मदरसा स्थित है, तो वह कहाँ स्थित है, वह है बिदर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विशाल काय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजंता और कुशीनगर, जो कि विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में स्थित है, अजंता और कुशीनगर। अगला प्रश्न है हमारा, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो कंदरिया महादेव मंदिर वहां है खजुराहो में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंदरिया मंदिर महादेव का जो मंदिर है वह कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या का गंगावतरण कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी यह है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की जनजातीय कला से कौन प्रभावित हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोंगा। गोंगा जो है अफ्रीका की जनजातीय कला से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट ऑफ जजमेंट, यहाँ पे ध्यान देंगे, क्रिकेट ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है यह पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इमैनुअल कांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जामों में देखा गया है। क्रिकेट ऑफ जजमेंट के लेखक का नाम इमैनुअल कांट है। अगला प्रश्न है, जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध है, जैक्सन पोलॉक किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्शन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। द किसकी कृति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुस्ताव क्लीमट। गुस्ताव क्लीमट की यह कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करावेजियो किस कला आंदोलन से संबंध रखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बरोक। निम्न में से कौन चित्रकार अपने प्रबल कियारसिक्योरो प्रभाव के लिए जाना जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैरावीजियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनवाद से संबंधित है। पाब्लो पिकासो जो है वह घनवाद से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से घनवादी कलाकार है, तो घनवादी कलाकार नहीं है बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंसोर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के हैं। जो कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं वह हैं अमेरिका के हैं। पाल सेजा की शैली के चित्रकार थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रभाववाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रभाववाद। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार था, तो द मॉर्निंग बाथ का जो चित्रकार था वह था देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में हुआ था। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड के निवासी थे। हेनरी मूर जो निवासी थे वह इंग्लैंड के थे। अगला प्रश्न है हमारा, पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है, तो पिकासो का प्रसिद्ध चित्र है कौन सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोयर्निका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रीज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार का नाम बताना है। यहाँ पे ट्रीज ऑफ लाइफ सीरीज, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवर्ड मूक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सांस्कृतिक कलात्मक और
वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीयवाद डैश के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई है, जिसके ऊपर शीर्ष पर और उथले तौर पर देखा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोकोको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टन चापेल की छत और इसकी वेदी की दीवार पर दी लास्ट जजमेंट नामक दो सबसे प्रभावशाली कार्यों को किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल एंजेलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वह पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टन चापेल की छत और वेदी की दीवार पर द लास्ट जजमेंट नामक पुस्तक प्रभावशाली कार्य को किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रौंदा। गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार का नाम क्या है? रौंदा। माइकल एंजेलो इस गिरजे का प्रमुख स्थपति था। तो माइकल एंजेलो इस गिरजे का था, किस गिरजे का बताना है यहाँ पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिस्टाइन गिरजा। सिस्टाइन गिरजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिस्टाइन गिरजा की 6 तुर्क चित्रों में अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजेलो रखा गया था। बारोक शैली का मुख्य कलाकार है, तो बारोक शैली का जो मुख्य कलाकार है वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैरावेचियो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरिज ऑफ वर्जिन चित्रण किसके द्वारा चित्रित किया गया है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैरिज ऑफ वर्जिन की बात हो रही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रैफेल। मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असीरिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लास्को गुफा की खोज हुई थी। तो लास्को गुफा की खोज हुई थी कितने ईस्वी को हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1940 में हुई थी। लास्को गुफा की खोज जो हुई थी वह 1940 में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्साइड रंग। ऑक्साइड रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी का कलाकार था। आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र किस पुनरुत्थान कालीन चित्रकार ने बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो के द्वारा जो बनाया गया है वह आदम की उत्पत्ति नामक प्रमुख चित्र जो कि माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पे सुमेलित करना है स्टोन ब्रेकर, गुस्ताव कुबड़े, नाइट वॉच हो जाएगा, रेब्रा, पोटैटो ईटर, वॉन गॉग और गुएर्निका का पिकासो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मारिया सातुओला। मारिया सातुओला के द्वारा अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज की गई थी सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है यह बताना है। तो यह रस्किन का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह रस्किन के द्वारा कहा गया है। कला क्या है नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है कि कला क्या है। भारतीय षडंग 6 अंक के रचयिता कौन है? तो भारतीय षडंग के जो रचयिता हैं वो हैं यशोधर पंडित। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय चित्रकला के षडंग का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधर पंडित ही हैं भारतीय चित्रकला षडंग के लेखक। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? शिल्प रत्न के लेखक जो है वह है श्री कुमार। शिल्प रत्न के लेखक श्री कुमार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चित्र में रेखा, तो चित्र में रेखा क्या है? तो वह इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि आकृति को भी रूप देती है, चित्र को उभारती है और प्रवाह पैदा करती है। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है? वस्तु की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? तो तीव्र प्रकाश को क्या कहा जाता है? टिंट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिंट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सादृश्य रंग हैं? सादृश्य रंग को बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला और नारंगी। पीला और नारंगी क्या है? सादृश्य रंग हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला एक संसार नहीं किंतु संसार को समझना है, कला हमें तैयार करती है, यह किसका कथन है? यह कथन है केजी सुब्रमण्यम का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देवी प्रसाद राय चौधरी की संस्था में अध्यापक थे? तो देवी प्रसाद राय चौधरी की संस्था में जो अध्यापक थे उनका नाम बताना है, तो वह थे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास से थे देवी प्रसाद राय चौधरी। ये क्या थे? अध्यापक थे। गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेंटिंग एंड वायरिंग किस माध्यम से बनाई गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कैनवास पर तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग किस माध्यम में बनाई गई है? तो कैनवास पर तेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से प्रभावित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा संथाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम किंकर बैज की मूर्ति कला संथाल आदिवासी से क्या है? प्रभावित है। अब फिर से यहाँ पर सुमेलित करना है। जो धनराज भगत है वह शिव नृत्य। ऑप्शन नंबर 3 प्रदोष दास गुप्ता, तो यह हो जाएंगे इन बाडेल। और राम किंकर बैज हो जाएगा यक्ष। और बलवीर सिंह कट, तो यह हो जाएंगे नादेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन अशब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुकुल दे इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राम कुमार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल वधु किसकी कृति है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृता शेरगिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृता शेरगिल। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर सबावाला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदलाल बोस। नंदलाल बोस वह प्रसिद्ध कलाकार हैं जो उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। इनका नाम है नंदलाल बोस। भारत में कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंवल कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला और विचार आधारित पत्रिका वृश्चिक का प्रकाशन बड़ौदा के किनके संपादन में हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूपेन खक्कर एवं गुलाम शेख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुधीर पटवर्धन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द इनर आई किससे संबंधित है? तो द इनर आई संबंधित है ऑप्शन नंबर ए सत्यजीत रे से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्यजीत रे से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, वेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीलिमा शेख। नीलिमा शेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
राय कृष्णदास संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कला इतिहास। जो राय कृष्णदास संबंधित थे वह कला इतिहास से संबंधित थे। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक चित्रकार जी आर संतोष जाने जाते हैं। तो जी आर संतोष जाने जाते हैं, वह जाने जाते हैं किस चीज के लिए? तांत्रिक आकार के लिए जाने जाते हैं। उस प्रसिद्ध मुद्रण निर्माता और चित्रकार की पहचान करें जिसने ग्रामीण जीवन के अपने चित्रों में कामुकता का सम्मिश्रण किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, के लक्ष्मा गौड़। अगला प्रश्न है हमारा, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। उल्लेखनीय मूर्तिश्रम की जीत कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मरीना बीच चेन्नई। मरीना बीच चेन्नई में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, के हैवर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कविता का जनक। इनमें से कौन सा कलाकार लोक कला के लिए प्रख्यात है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैमिनी राय। राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए प्रख्यात हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तैल चित्रकारी। इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैलोज मुखर्जी। सैलोज मुखर्जी के द्वारा मायूसी को चित्रित किया गया था। मृत्यु शैया पर शाहजहां चित्र का चित्रकार कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यामिनी राय। यामिनी राय के द्वारा बंगाल में जो लोक चित्र है उसको अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वॉश चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन और तर्क को मिलाना है। अभिकथन ए है, आदमीवाद तथा पर्यावरणवाद कला भवन शांति निकेतन के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। इसका तर्क बताया जा रहा है, कला भवन में आधुनिक की बजाय शिक्षा की परंपरागत पद्धति को प्राथमिकता दी जाती है। इसका तर्क पुट के माध्यम से बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन में केंद्र नहीं बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलेर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनना है। तो पहाड़ी चित्रकला के सही युग्म को चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंडी जो है मंडी शैली व नरोत्तम इस शाखा का मुख्य कलाकार था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। पटना जो है उत्तर भारत में कंपनी शैली का जो था वो बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है हमारा, सूरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूंदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुपासनाचार्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीली सतह पर। गीली सतह पर राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र को बनाया जाता है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग के लेखक है, यहाँ पे ऑप्शन बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई डिकिंसन। अगला प्रश्न है हमारा, किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में
घराना शैली को पहचाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी एन गोस्वामी। अंग्रेज शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह कौन सी शैली थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंपनी शैली। अंग्रेज शासन के कारण जो नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ था वह कंपनी शैली थी, ऑप्शन नंबर सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकबर के समय में क्या मिला है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान दिया गया था। अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिंदू चित्रकारों की। अगला प्रश्न है हमारा, अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के पिता का नाम था वह था अकारीजा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अकारीजा इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाकयात ए बाबरी की अकबर कालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकार का उल्लेख है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बहुस्तरीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किस चित्रशाला में निर्मित चित्रों में देखा जा सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। अगला प्रश्न है हमारा, किंग वल्चर और ग्राफीन किसने चित्रित किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मंसूर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की मुर्गा टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंसूर ने। अगला प्रश्न है हमारा, चौगान प्लेयर पेंटिंग किससे संबंधित है। तो जो चौगान प्लेयर पेंटिंग संबंधित है वह संबंधित है ऑप्शन नंबर ए दारा जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन शैली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, तो कल्पसूत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। यह क्या किससे संबंधित है, कल्पसूत्र जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अशबद्ध है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चौर पंचासी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अशबद्ध है। सिगिरिया स्थित है, तो सिगिरिया कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिगिरिया स्थित है श्रीलंका में। एलोरा की गुफा संख्या डैश रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है, तो 14। एलोरा की गुफा संख्या 14 जो है रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लू रंग चित्रण तकनीक। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध की संख्या किस गुफा संख्या में चित्रित है, तो गुफा संख्या 2 में है। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को सैको तकनीकी भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजंता चित्रण शैली। अगला प्रश्न है हमारा, जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। और ये जोगी मारा गुफा कहाँ है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अजंता गुफाओं का कब पता चला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1819 में। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बादामी गुफा है वह किस राज्य में स्थित है, तो वह है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंदीरिया महादेव मंदिर कहाँ है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खजुराहो में है। सांची की शाल भंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र काल की है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप के स्थापत्य को ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना है। ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले हो जाएगा छत्रावली, हर्मिका, अंड, फिर वेदिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक नित्यांगना मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी की मोहरें किन आकारों में मिलती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। दैमाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? तो घायल सुअर का जो चित्र है, गुफा चित्र, वह है मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के भलडारिया नामक पहाड़ी क्षेत्र में जो है घायल सुअर के आखेट का गुफा चित्र जो है वह प्राप्त हुआ है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। एक प्रश्न और भी बन सकता है, भीमबेटका कहाँ है? तो यह भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका की पहाड़ी रायसेन जिले में भीमबेटका की पहाड़ी के आसपास ये 600 गुफाएं क्या है, प्राप्त हुई हैं। तो आज का हमारा 9वां सेट कंप्लीट होता है। आपको यह सभी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 1 to 9 फाइन आर्ट्स नामक प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।